नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। स्कंद 10 अध्याय 37 श्लोक संख्या 12, 13 और 14, 12, 13 and 14। मैं आवृत्ति करता हूँ, कोई दोहराना चाहते पीछे पीछे दोहरा दीजिए प्लीज। आत्मना आत्म आश्रय पूर्वं मायया ससृजे गुणान् तेदिरं सत्य संकल्प सृजसि अत्सि अवसि ईश्वरः। आत्मना आत्म आश्रय पूर्वं मायया ससृजे गुणान् तेरिदं सत्य संकल्प सृजसि अत्सि अवसि ईश्वरः। आत्मना आत्म आश्रय पूर्वं मायया ससृजे गुणान् तेरिदं सत्य संकल्प सृजसि अत्सि अवसि ईश्वरः। शतं भूदरभूतानां दैत्य प्रमथ रक्षसाम् अवतीर्ण विनाशाय साधूनां रक्षणाय च। शतं भूदरभूतानां दैत्य प्रमथ रक्षसाम् अवतीर्ण विनाशाय साधूनां रक्षणाय च। दिष्टयो ते निहतो दैत्य लीलायां हयाकृति यस्य हेसि ते संत्रस्त्य त्यजन्ति अनिमेषादिवम्। दिष्टया ते निहतो दैत्यो लीलायां हयाकृति यस्य हेसि ते संत्रस्त्य त्यजन्ति अनिमेषादिवम्। हरे कृष्ण। कोई आवृत्ति करना चाहते कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण। आत्मना आत्माश्रयपूर्वं मायया ससृजते गुणान् तैरिदं सत्यसङ्कल्पा सृजत्यस्तद्वाशरम्। श्लोक संख्या 13। सैतं भूधर भूतानां दैत्यप्रमथ रक्षसाम् अवतीर्णो विनाशाय साधूनां रक्षणाय च। हरे कृष्ण। धन्यवाद। और कोई करना चाहता, आवृत्ति करना चाहते प्लीज कीजिए। हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद। श्रील प्रभुपाद के शिष्य श्रील प्रभुपाद की जय।
श्लोक संख्या 12 शब्दार्थ। आत्मना, अपनी निजी शक्ति से, आत्म, आत्मा के, आश्रय, शरण, पूर्वम, पहले, माया, आपकी सृजन शक्ति द्वारा, ससृजे, उत्पन्न किया, गुणान, प्रकृति के मूलभूत गुणों को, ते, उनके माध्यम से, ईदम, यह ब्रह्मांड, सत्य, तथ्य रूप में अनुभव गम्य, संकल्प, जिसकी इच्छाएं, सृजसी, उत्पन्न करते हो, अत्सि, संहार करते हो, अवसी, पालन करते हो, इस तरह नियंता। अनुवाद। आप समस्त जीवों के आश्रय हैं और परम नियंता होने के कारण अपनी इच्छा शक्ति से अपनी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। अपनी निजी सृजन शक्ति से आपने प्रारंभ में प्रकृति के आदि गुणों को प्रकट किया और आप उन्हीं के माध्यम से इस ब्रह्मांड का सृजन, पालन तथा विनाश करते हैं। श्लोक संख्या 13। स, वह, तम, साक्षात आप, भूधर, राजाओं के रूप में, भूतानाम, प्रकट होने वाले, दैत्य, प्रमथ, राक्षसा, विभिन्न प्रकार के असुरों के, अवतीर्ण हुए हो, विनाशाय, विनाश के लिए, साधु नाम, संत पुरुषों का, रक्षणाय, रक्षा के लिए, च, तथा। अनुवाद। आप ही वह सृष्टा है जो आपने को राजा मानने वाले दैत्यों, प्रमथों तथा राक्षसों का विनाश करने के लिए तथा संत पुरुषों की रक्षा करने के लिए अब इस धरा पर अवतीर्ण हुए हैं। श्लोक संख्या 14। दृष्टवा, हमारे सौभाग्य से, ते, तुम्हारे द्वारा, निहत, मारा गया, दैत्य, असुर, लीलया, खेल खेल में, अयम, वह, हय आकृति, घोड़े के आकृति वाला, जस्य, जिसको, हे सीत, हिनहिनाहट से, संत्रस्ता, भयभीत, तेजंती, छोड़ देते हैं, अनिमेषा, देवतागण, दीवम, स्वर्ग को। अनुवाद। यह घोड़े की आकृति वाला असुर इतना आतंक मचाया हुआ था कि उसकी हिनहिनाहट से देवताओं ने भयभीत होकर अपने स्वर्ग के राज्य को छोड़ दिया था, किंतु हमारे सौभाग्य से आपने खेल खेल में उसे मार डाला है। ये श्लोक है और अनुवाद तात्पर्य तीनों श्लोकों में नहीं है, प्रभुपाद के तात्पर्य से वंचित है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देव प्रणमामि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। तो आप सब भक्तवृंद मिलके आशीर्वाद दीजिए इस तीनों श्लोकों की मैं सेवा कर पाऊं भागवत की। हरे कृष्ण। तो वृंदावन लीला समाप्त होने वाले हैं। भगवान केसी के निधन से पहले दिन सोच रहे थे एकांत में, जे अब तो वृंदावन की लीला समाप्त होने वाला है और मेरे को वृंदावन छोड़ के जाना पड़ेगा। ऐसे सोचते हैं भगवान उद्वेग पूर्ण चित्त में विचार करने लगे। वृंदावन चंपू श्रील जोग गोस्वामी बात।
हाय हा गोष्टम विपिनम पोषुम ब्रजजनम दासान सखीन प्रियसी। हाय हाय इस प्यारे ब्रज को, वृंदावन को, गायों को, समस्त पशु पक्षियों को, प्यारे ब्रजवासी जनों को, रक्तक पत्रक आदि दासों को, सुबल सीदामा आदि गोप जनों को, गोप सखाओं को, ललिता आदि प्रियतमा गोपियों को, पिता माता को और अहो उन प्यारी राधिका को भी किस प्रकार त्याग करूंगा। राधा माधव आज सोचने लगे, ये मेरे चित्त देखो, इस जो ब्रज के परिकर जन मेरे बिना कितने संतप्त हो जाएंगे। मेरे को देख ना पाने से उनके हृदय चकनाचूर हो जाएंगे, विह्वल हो जाएंगे, व्यथित हो जाएंगे। मैं कैसे करके इस वृंदावन के छोड़ जाऊंगा। भगवान आज सोचने लगे, विह्वल थे और एकांत में, निर्जन में सोचने लगे और सोचने लगे, इस ब्रजमंडल के हर वनों में मैंने विहार किया जो मेरा अंतपुर की तरह है। वहां के हिरण हिरनियों से मेरे मित्रता है, पशु पक्षी, ये सब मेरे विरह में कैसे रह पाएंगे, कैसे खड़े रहेंगे, अपने को स्थित कैसे रखेंगे। और सर्वोपरि उस गोपीजन जिनकी चकोर नयनी गोपियों के लिए तो मैं चंद्रमा की तरह हूं, उनके गले के हार की तरह हूं, हृदय में प्रेम रूपी अगाध बारिश की तरह मैंने प्रेम प्रदान किए हैं। हाय हाय वो सब गोपीजनों की क्या दशा होगी। और विशेष करके राधिका, जिनके लिए तो मैंने इस ब्रज में पधारा हूं, राधिका के प्रेम बंधन से मैं पढ़ के ही तो मैं इस ब्रज में आया हूं। तो मैं जब छोड़ चले जाऊंगा इस वृंदावन को, इस ब्रज को, श्री गोपीजनों को और श्री राधिका को, तो क्या होंगी उसकी दशाएं। ये सब तो मृतवत हो जाएंगे, संतप्त हो जाएंगे। हृदय की पीड़ा को कैसे करके व्यक्त करेंगे। इन लोगों के हाथों में तो सिर्फ अश्रु ही अश्रु रह जाएंगे, अश्रु को सागरों में निमज्जित हो जाएंगे, मृतव्रत हो जाएंगे। भगवान आज सोचने लगे। जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, दोनों आंखों में अश्रु हैं, दबदबाते अश्रु के, आंखों में अश्रु पूरित होके भगवान आज उप सब परिकर प्रेमी जनों की, ब्रजवासियों जनों के बारे में सोचने लगे। ये कैसे करके मैं छोड़ जाऊं इस ब्रज को, क्यों मैं दूर चले जाऊं। हे बुद्धि, मेरी बुद्धियों की वृत्ति आप अनुकूल रहो और ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। अपने मनों को सांत्वना देते हुए खुद ही सोच रहे थे और अपने को सांत्वना दे रहे थे। जी मैं भी कैसे रहूं इन सब जनों को छोड़ के, प्रेम की डोरी से बांधा हुआ। आज राधा माधव की आंखों से अश्रु है, कैसे छोड़ जाए अपने वृंदावनों को, वृंदावन के जनों को, ब्रजवासियों को, गोप सखाओं को, गोपीजनों को, श्री राधिका को, अपने माता पिता को कैसे छोड़ जाए, कैसे छोड़ जाए। भगवान कहते हे बुद्धि, तू अनुकूल वृत्ति ग्रहण कर और ऐसा ना कर, ऐसा ना कर, ऐसा ना कर। छोड़, वृंदावन को छोड़ के ना जा। दूर देशगामी क्यों होना चाहता है, क्यों होना चाहता है। भगवान सचमुच आज रोने लगे। आपने को सांत्वना देके थोड़ी सी स्थिर करके गोप सखाओं के साथ मिले और वापस गए। दूसरे दिनों के लिए लाओ।
कैसी आज आए, कैसी की निधन हुआ। भगवान सोचे सारे दैत्य मारा गया, कैसी तो अंतिम था। अब ब्रज की लीला समाप्त हुई। मेरे पिता नंद बाबा को मैं कैसे छोड़ जाऊं। जो मेरे बिना जलपान भी नहीं करते, और वो माता यशोदा को मैं कैसे छोड़ जाऊं। मेरे को ना देख पाने से लंबी लंबी सांसें लेते हुए अपनी आंखों में अश्रुपूरित होके हाहाकार करते रहे। ऐसे माता पिता को मैं कैसे छोड़ जाऊं, कैसे छोड़ जाऊं। भगवान आज विवश है, वृंदावन नहीं छोड़ना चाहते। सचमुच नहीं छोड़ने चाहते। प्रेम की डोरी से बांधा हुआ आज कृष्ण जगदीश बांध गए, अपने लीलाओं की करते हुए भगवान सचमुच बांध गए। जहां प्रेम है, प्रेमिक जनों को कैसे छोड़ जाए। क्या दशा होगी इन सबों को, वो सोचते हुए आज हृदय हाहाकार करती हुई। और खुद भी मैं क्या लेके जाऊं, मैं अपने को भी कैसे सांत्वना दूं। इन सब जनों के वियोग की धधकते हुई आगे तो मेरा हृदय को जला देगी। भगवान आज रोने लगे। अद्भुत प्रेम की व्यवहार है। ब्रज की दास्य भक्ति की प्रेम कहो, सख्य भक्ति की प्रेम कहे, वात्सल्य की स्नेह कहे, या माधुर्य की प्रेम वैचित्र कहे, अद्भुत इनकी प्रगाढ़ता है, गाढ़ता है, जो भगवान को आज विवश कर डाले। अश्रुपूरित आंखों से चारों तरफ देखते हुए वनों को, वृंदावनों को भगवान आज सोच रहे कैसे छोड़ के जाऊं। हे वृंदावन, मैं कैसे छोड़ के चले जाऊं। भगवान आज विवश थे। पधारे भगवान नारद देव दर्शन। भक्त प्रभु नारद जी भगवान के इसी दम से उबारने के लिए, मानो कि बेबस भगवान को यहाँ से निकाल ले जाने के लिए नारद जी पधारे। वहां भगवान को एकांत खड़े हुए देखते हुए एकांत में भगवान से मिले। भगवान नारद देव दर्शन। सुखदेव महाराज कहते हैं, शक्तिशाली नारद, भक्ति के ऐसे प्रचंड वेग है, ऐसे सुंदर भक्ति प्राप्त किए भगवान नारद, जो सर्वत्र गमन कर सकते हैं, आज भगवान को हाथ थामने के लिए आए होंगे, इस विवशता से निकाल के ले जाने के लिए आए। कितने शक्तिमान है ये भक्त, जो भगवान को भी भरोसा देने वाले हैं। भक्ति की अपार शक्ति है। और विशेष करके नारद जी अपने वीणाओं में, उस दिव्य वीणाओं में निरंतर भगवान को नाम कीर्तन करते हुए आज भगवान के पास पधारे हैं। भगवान सचमुच जाना नहीं चाहते। अपने मनों को, अपने बुद्धि को समझा रहे थे, जब मैं क्यों चलूं, क्यों जाऊं। नारद जी पुकारते, कृष्ण कृष्ण, हे कृष्ण, मानो की याद दिलाते हुए, है ना। संकीर्तन करने वाले भक्त तो अपने नामों से पुकार रहे हैं, कृष्ण कृष्ण। हे कृष्ण, आप प्रेम आत्मन जोगेशो जगदीश्वर। आप तो समस्त जीवों के अंदर रहने वाले परमात्मा ही हैं।
आप जोगेश हैं। ये समस्त जोग शक्तियों के स्रोत। आप अपने को विह्वल क्यों कर रहे हैं मानो के? ये जितने भी संबोधन आप देखेंगे नारद जी का, भगवान को उस वृंदावन के आवेश से निकाल के ले जाने के लिए संबोधित कर रहे। जे आप तो जोग शक्ति है, समस्त जोग शक्ति की स्रोत है। आप क्यों बांधने जा रहे? मथुरा की लीला तो आपको करनी होगी, वृंदावन तो आपको छोड़नी होंगे। आने वाले दिनों में जो थोड़ी बहुत दैत्य बचा है, कुबलाओ पे और जितने मल्लयोद्धा और विशेष करके जो आपके पिता कंस, जो अपने पिता वसुदेव माता देव को कारागार में निबद्ध किए और श्रृंखला में आबद्ध करके रखे, उससे तो मुक्त कराना होगा ना। हे जोगेश, भगवान को वहां से वृंदावन से निकाल के ले जाना भारी काम था, बहुत ही दुरस कर। भगवान नहीं जाना चाहते थे किसी भी वजह से। सोचते थे मेरा ये लीला यही रह जाए। आनंद वृंदावन चंपू में तो कवि कर्णपुर आगे लिखे ही नहीं। कहते हैं मैं आने वाले लीला को मैं लिखूंगा ही। मैं किस मुखों से लिखूंगा और क्या लिखूंगा? जुगल गीत के बाद तो उन्होंने बंदी कर दी लिखना। नहीं, मेरे से और लिखा नहीं जाएंगे, और मेरे श्रोता क्यों सुनेंगे मथुरा के लीला? वृंदावन से भगवान को निकाल के क्यों ले जाए? हाँ, नहीं ले जाएंगे। उन्होंने लिखना बंद कर दिया। कवि कर्णपुर के हृदय विदीर्ण थी, नहीं लिख पा रहे थे, तो उन्होंने समाप्त कर दिया। किंतु तभी तो लीला तो करनी होगी, जाना तो पड़ेंगे, छोड़नी तो पड़ेगी वृंदावन। भगवान को संबोधित करते हुए नारद जी कहते, हे जोगेश, समस्त जोग शक्तियों के आधार है आप आपने को देखो, क्यों भूल जा रहे हो आप अपने को? भगवान सोचते हो क्यों आए नारद तू यहाँ? और क्यों याद दिलाना चाहते हो? मैं तो सचमुच जाना नहीं चाहता हूं यहां से। क्यों जाऊं? सारे प्रेमी जन मेरे यहाँ है, इस सब को छोड़ के मैं कहां जाऊं? नारद जी आगे कहते हैं, जगदीश्वर आप तो समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी है। ये सब शब्द बाकी और किसी समय तो अच्छा लगते हैं, आज भगवान को कैसे लग रही क्या पता हो। किंतु नारद जी को तो करनी हो काम, भगवान की लीलाओं को में सहायता करनी है, और भगवान को यहाँ से निकल के ले जाने पड़ेंगे। तो याद दिलाते हुए, हाय हाय, जो सबको दिलाने वाले याद, सबको देखने वाले, आज उन्हीं भगवान विवसित भगवान को याद दिलाते हुए भक्त प्रवर नारद जी कहते हैं, आप जगदीश्वर समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, आप एक जगह में कैसे खड़े रहेंगे भगवान? वासुदेव अखिला वास, आप वासुदेव हैं, वसुदेव के पुत्र हैं, आप पिता को याद कीजिएगा। वासुदेव आप शब्द से भी सर्वव्यापक है। श्रील प्रभुपाद आप कृष्ण मुक्त वर्णन करते हैं, सर्वव्यापक भागवत सर्वत्र व्याप्त है। तो मानो कि आप वृंदावन में क्यों रह जाना चाहते हो? आप तो सर्वत्र विराजमान रह सकते हैं। वासुदेव अखिला वास, सबों के आश्रय हैं आप। बाकी सब जन भी तो खड़े हैं, मथुरावासी जन, द्वारकापुरी में द्वारकापुरी वासी जन, ये सब तो भी आप खड़े हैं। विशेष करके समस्त ब्रह्मांडों की, सबों के आप आश्रय हैं। आप वृंदावन में क्यों रहना जाना चाहते हो? हर शब्द आप देखेंगे नारद जी भगवान के उस भावनाओं से निकाल के ले जाना चाहते हैं। भगवान को एक एक करके याद दिलाते हुए, सात्वतम प्रभुरो प्रभु, आप सात्वत
शाश्वतम कुलों की, जदु कुलों की आप श्रेष्ठ है। हे श्रेष्ठ जदुकुल वंशी, जदुकुलों की आप वंशज हो। आपको मैं याद दिलाता हूं, जाना कहां आपको। साथ बता, नारद जी ने चुन चुन के शब्द व्यवहार किए भगवान को। भगवान बिल्कुल विह्वल थे, खड़े थे, सोच रहे थे, नहीं जाओ, हे बुद्धि, हे वृत्तियां, रुक जा, यहां से ना जाओ, ना जाओ। याद कराते हैं नारद जी, कहते आप जदुवंश हो, जाओ, जदुकुल के आप श्रेष्ठ है। हे प्रभु, समस्त जीवों की रक्षा करने वाले, आश्रय देने वाले, भरण पोषण करने वाले तो आप वर्ता प्रभु हैं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, निवासो शरणम सुहि, प्रभु प्रलयो स्थानम, निधानम बीजम अभयम। भगवान खुद ही कहते हैं गीता। भगवान आज सोच रहे थे ये सब शब्द मेरे को ना सुनना पड़े तो अच्छा होता। गतिर्भर्ता, आप गति हो, आप प्रभु है, आप साक्षी, आप निवास शरण सुहित है। मैं ही लक्ष्य हूँ, मैं ही पालन करता हूँ, स्वामी हूँ, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। नारद जी कहते हैं आप तो प्रभु हैं। तमात्म सर्वभूतानां एको ज्योतिर इव एधसा। समस्त भूतों का, जीवों की गूढ़ गुहाशय, हृदय में रहने वाले आप छिपे हुए परमात्मा है। जैसे लकड़ी में आग रहती है छिपा हुआ, ऐसे आप समस्त जीवों को हृदय में परमात्मा के रूप में छिपे हुए हैं। इसीलिए आप साक्षी हैं, आप महापुरुष हैं। ईश्वर आप परम नियंता हैं। आप क्यों भूल जा रहे हैं, क्यों भूले? भगवान रोए वृंदावन छोड़ते समय भी रोएंगे, और जब तक वृंदावन से दूर रहेंगे रोएंगे। क्यों ना रोए, कैसे रह पाएंगे? है तो सर्वव्यापक भगवान, नियंता, जगदीश्वर, वासुदेव, गुहाशय, गुर सब कुछ है, किंतु वृंदावन कैसे भूल रहेंगे? जनों को, वृंदावन के जनों को कैसे भूल जाएंगे? सारी शक्ति एकत्रित करके भी हृदय को थाम नहीं पाते। इसीलिए मथुरा में भी भगवान रोएंगे, खूब रोएंगे, याद करते हुए। 30-40 किलोमीटर रास्ता तय नहीं कर पाए, बहुत बड़ी विपत्ति में फंसे। कंस को निधन के बाद भगवान, एक राजा थे कंस, जब उनका हत्या हो जाती है और उनके ससुर जरासंध की आक्रमण की सिलसिला शुरू हो जाता है, भगवान व्यतिव्यस्त हो जाएंगे। राज कार्य में लिप्त तो भगवान फुर्सत नहीं मिला। एकांत में किसी भी समय थोड़ी सी समय मिलते तो वृंदावन को याद करते हुए, आंखों से अश्रु रखते हुए, रोते हुए भगवान आपने को सांत्वना देते थे और सोचते थे मेरे विरह में उस गोपी जनों की, गोप सखाओ जनों की, वृंदावन वासियों की क्या दशा होगी, क्या दशा होगी। भगवान रो नहीं पाए, इसलिए तो खूब रोए महाप्रभु के रूप में आके, खूब रोए। जो व्यथा थी और वेदना थी वृंदावन की छोड़ने की, जो रोने को उन्होंने थाम के रखे थे, अपनी लीलाओं के वर्धन के लिए, आने वाले लीलाओं को करने के लिए रात द्वारकाधीश बने, मथुराधीश बने, कुरुक्षेत्र के युद्ध में उपदेश प्रदान किए, अर्जुन के सारथी बन के समस्त संसार को गीता के ज्ञान प्रदान किए। कितना अपने दिल को थाम के रखे थे। ये जो मैं रोने वृंदावन छोड़ के, जो मेरा व्यथा है हृदय की, कब मैं रो
खूब रोए। महाप्रभु के भगवान वो आशा, वो अभिलाषा जो पूरा नहीं हो पाई थी, थोड़ी बहुत तो रोते थे, किंतु इतने कम समय मिलता था राजप्यारे से। भगवान प्रार्थना थी वृंदावनों की, रो कैसे रोए सबके सामने, रोना नहीं जाता है। आज महाप्रभु के रूप में उस गंभीरा की छोटी सी घर में अकेले है भगवान, दिल खोल के रोए, दिल खोल के। वृंदावन जनों को याद करते, राधा रानी को भाव को अंगीकार करते हुए वृंदावन के उस हर कुंज की गलियां, जमुना की तट, पशु पक्षी, जनों को याद कर भगवान रोए रोए, खूब रोए, रोते हुए बीते 18 साल की उस नीलाचल धाम की भगवान की जो अंतिम लीला थी, रोने की तो थी, रोने को तो थी। नारद जी आज सांत्वना देते हुए भगवान को पुकारते कहते, आप ईश्वर है, आप नियंता है, आप दिल को थाम लो। कैसे होते होंगे? जो गोस्वामी पाद कहते हैं, आंखों में अश्रु पूरी थे, डबडबाता हुआ नेत्र था। राधा माधव की कैसे आंखें होंगी उस समय? वो छवि तो गंभीरा के उस घरों में होगी, महाप्रभु के आंखों में अश्रुपात। नारद जी को तो काम करनी है, भगवान के वृंदावन लीला समाप्त हो रहे तो याद करा रहे थे, आप है कौन, क्यों आंखों में अश्रु है आपके? नारद जी ने हाथ पकड़े होंगे भगवान के, कितने सुंदर रूपों में दर्शन किए। कल माता जी पढ़ रही थी ना वृंदावन चंपू से, भगवान के कानों में कुंडल है, सिरों में मोर पंख है, गले में मालाई है, हाथों में बाजूबंद है, पीताम्बर धारण किए, चरणों में आभूषण है, चरणों की दर्शन की, कितने सुंदर वर्णन है जो गोसाई बात की। नारद जी ने भगवान की, भगवान खड़े हैं, विह्वल है, भगवान के होठों में आज मुस्कान उतनी दिखाई नहीं पड़ रही थी, सचमुच भगवान रो रहे थे, सचमुच रो रहे थे। वृंदावन वासी जनों ने कभी पूछे होंगे, जी हे कृष्ण, आपके विरह में तो हम सब रोए, आप कब रोए होंगे? वृंदावन वासी सब एक साथ रोए होंगे, भगवान तो अकेले रोए। जो कोई ना देख पाए, कोई ना देख पाए। भक्त प्रभु नारद जी आज पुकारते हुए भगवान को सांत्वना दे रहे थे। ये सब शब्दों से तो भगवान के मनों को ले जा रहे थे वहां से निकाल के। अब जोगे से आप वासुदेव हैं, अखिलात्म भूत ईश्वर है, आप नियंता हैं, आप गुरु गुहासाय है। और आज के श्लोकों में आत्मना आत्मना आत्म आश्रय, आप सबों को शरण देने वाले हैं, सबों को शरण देने वाले। आप शरणार्थी क्यों बन रहे हो? मानो कि भगवान को पूछ पाते तो पूछते नारद जी, किंतु पूछ कहते हैं आप सबों को शरण देने वाले हैं और सबों को आश्रय है। आप समस्त जीव 84 लाख जोनियों में समस्त जीव अपने जन्म मृत्यु चक्र में भ्रमित है, किंतु सबों के आधार आप ही हैं, आश्रय हैं, प्रदान करने वाले आप हैं। इस भूलोक कहो, भौतिक लोक कहे या आध्यात्मिक, समस्त सब लोगों की बद्ध आत्मा हो या मुक्त आत्मा ही हो, आपके सांस हो या विभिन्नांश हो, सब तो आप ही के आश्रय में है। हे राधा माधव, आप आत्म आश्रय, समस्त आत्मा के आप आश्रय हैं।
पूर्व माया ससृजे गुणान, और सृष्टि से पहले परम नियंत होने के कारण अपनी इच्छा शक्ति से अपनी सारी इच्छा पूरी करते हैं, है ना। सत्य संकल्प, आपकी सारी इच्छा पूरी होती है। तो मानो कि भगवान पूछते होंगे, नारद मेरा ये इच्छा भी तो पूरी हो जाए, मैं वृंदावन में रह जाऊं, छोड़ के ना जाऊं। भगवान वृंदावन में रहते हैं, ऐसे आचार्य कहते हैं, और भगवान खुद भी कहते हैं, मैं एक पग छोड़ के भी वृंदावन से बाहर नहीं जाता हूं, किंतु जाना तो पड़ेगा। मथुरा की लीला कैसे होंगी, नहीं जाएंगे तो। इसलिए नारद जी ये सब शब्द व्यवहार कर रहे हैं और याद दिलाते हैं, प्रभु आपको आगे आगे क्या करना होगा। ये सब दैत्यकुतिबद्ध हो चुका है, पुतना घासुर बकासुर, ये सब मथुरा में भी आपको काम बाकी है, आप वो सब भी तो करनी होंगी। कहते हैं आप सत्य संकल्प है, जो भी इच्छा आप करते हैं वो पूरी होते हैं। वो पूरा ना हो ऐसा तो नहीं, तो आपने संकल्प करके रखे हैं इस मथुरा लीलाओं को, वो तो पूरी होंगे होंगे प्रभु, है ना। हम सब जीवों की इच्छा, सब इच्छा पूरी तो होती नहीं। इच्छा तो हम सब कुछ करते हैं, संकल्प तो बहुत कुछ होते हैं, किंतु हमारी सब पूरी नहीं होंगे। कुछ होंगे, कुछ ना होंगे। क्या होना और क्या ना होना वो भी तो वो इच्छा करता भगवान कृष्ण के ऊपर है। किंतु भगवान ने कुछ इच्छा की, कोई संकल्प किए, वो तो अवश्य पूरी होगी, वो कभी च्युत नहीं होंगे, इसलिए अच्युत कहलाते हैं। समस्त इच्छाएं भगवान की पूरी होती है, तो फिर वो जो मथुरा की लीला है वो सब तो पूरी होंगी, द्वारका की लीला वो सब तो पूरी हो जाएंगी। इसीलिए नारद जी यहाँ पर शब्द व्यवहार, सत्य संकल्प, आपका संकल्प सत्य है, पूरी है। और आगे कहते हैं आप ही सृजन करते हैं, सृजसी उत्पन्न करते हो, अतसी संहार करते हो, और अवश्य पालन करते हो। इस हे नियंता, सृजन करने वाले तो आप हैं। अहम बीज प्रद पिता, भगवान कहते हैं मैं ही बीज देने वाले पिता हूं। तो सृजन करने वाले तो कृष्ण है, सब कुछ। अहम सर्वस्व प्रभो मत सर्व, सब कुछ के उत्स तो कृष्ण ही है। तो आज नारद जी क्यों पुकारते, याद दिलाते हैं भगवान को, उस विवलपना से निकाल के ले जाने हैं। सृजन करने वाले आप हैं, पालन भी आप ही करते हैं, और संहार करता तो आप ही हैं। ब्रह्मा जी के दिन के अंत जब रात्रि शुरू होती है, ब्रह्मा के दिन मीन्स एक कल्प है, 433 करोड़ सालों की, है ना। 1000 सालों की दिन, 1000 युगों की, 1000 युगों की, तो लगभग 433 करोड़ सालों की होती है चेतना चरितामृत। और उतनी समय की रात्रि होगी तो संहार होते हैं, सारे सृष्टि नष्ट हो जाती है, सारे जीव कर्मदक्ष से विष्णु के गह्वर में समाते हैं और शयन करते हैं। और फिर दोबारा ब्रह्मा जी के दूसरे दिनों में कल्प शुरू होती है, तो सृष्टि शुरू रची जाती है। तो याद कराते हैं महाराज जी, कहते हैं आप ही सृजन करते हैं, आप ही पालन करते हैं, आप ही संहार करते हैं। तो आज आप क्यों विह्वल हो चुके हैं? हे प्रभु, वृंदावन लीला तो आपकी समाप्त हो गई, जाना तो आपके पड़ेंगे, चलना तो है आपको। और फिर आगे फिर याद दिलाते हैं, सतम भूधर भूतानाम, आपके अवतार क्यों है? ये जो सब राजा बन के आए ये राक्षस हैं,
असुर अपने आप को, धरती के भार को बढ़ाए, उस सबों को मार गिराना है आपको। इसीलिए तो आपके अवतार है, आप अवतीर्ण हुए हैं। विनाशाय साधुनाम रक्षणाय च, अवतीर्ण विनाशाय साधुनाम रक्षणाय च। किसको विनाश? ये दैत्य प्रमथ राक्षस, समस्त जो राजा बने, जरासंध आदि और समस्त जो भार हैं, सब राजाएं जो अपने को राजा कहलाते, ये सब असुर और राक्षस राजा के रूप में इस धरती में, उन सबों को विनाश करना है आपको। और क्या करनी है? जो आपकी साधु हैं, आपके भक्त जन हैं, उनकी रक्षा करनी है आपको। इसीलिए आपके अवतार है। हे कृष्ण, हे प्रभु, आप क्यों भूल जा रहे हैं? इसलिए तो भगवान ने सोचे ऐसा अवतार लूंगा जिसे नारद मेरे को और किसी कार्य में ना लगा पाए, लगा ही नहीं पाएंगे। महाप्रभु के रूप में 24 साल के अंत में जब संन्यास ग्रहण किए, जगन्नाथपुरी धामों में विराजमान है, अपने वृंदावन लीलाओं को याद करते हुए भगवान ने वो जो कमी थी पूरी की है। कोई किसी ने भी तंग करने वाले नहीं थे। ये याद तो नहीं दिलाने वाले थे आप नियमता हो, आप परमात्मा हो, आप जगदीश्वर हो, अखिलात्म भूत हो, वासुदेव हो। अकेले भगवान कृष्ण अपने वृंदावन के विरह जनित भावनाओं को खूब अनुभव किए, खूब आस्वादन किए। विप्रलंभ रसों की, विप्रलंभ भाव की वो असाधारण जो झांकी है चैतन्य चरितामृत के अंत लीलाओं की पदों में भगवान की उस क्रंदन की, अश्रुपात की वर्णन है। कैसे छोड़ जाए वृंदावन? सद्भुत वृंदावनों की लीलाओं को कैसे भूल सकते हैं? वृंदावन के प्रेमी जनों को कैसे छोड़ के आज कहां चले जाएंगे? जाना तो है। नारद जी कहते हैं आपके अवतार तो इसीलिए है, ये समस्त दुष्ट आत्मा राजाओं, उनको मार गिराना है और आपके भक्त जनों की रक्षा करनी है। हे कृष्ण, अब देखिए तो दिष्टयाते निहतो दैत्य लीलयाय हयाकृति। आप खेल खेल में समस्त दैत्य को, असुरों को कैसे मार गिराए। अद्भुत अलौकिक आपकी लीलाएं है ना। और सबों को आश्वासन, भरोसा दिलाने वाले हैं। देवता जन जो त्रस्त है, जो स्वर्ग राज्य को छोड़ गए थे, ये जो भयंकर केसी थे, किसी के हिनहिनाहट से उनकी इतनी भयंकर गर्जना था, जो समस्त देवता जन अपने स्वर्ग राज्य को डर के मारे छोड़ गए थे। किंतु आप खेल खेल में उन भयंकर दैत्य को मार गिराए। तो देवता न भय अपने स्वर्गों के राज्य को छोड़ दिया, किंतु हमारे सौभाग्य से आपने खेल खेल में उसे मार डाला है। नारद जी एक एक करके भगवान को अपने उस स्थिति से निकालने के लिए प्रयास कर रहे थे, और आगे करेंगे भी। आगे श्लोकों में भी सारे वर्णन करेंगे आपने क्या किए हैं और आगे जाके मथुरा में आपको करना क्या है। हरे कृष्ण। तो भगवान जब अकेले खड़े थे तो कैसे रूप होंगे उसकी वर्णन थी। नारद जी जो वहां पर पधारे हैं और ये सब बातें वर्णन किए, तो नारद जी के पधारना
वो कैसी है, ये वृंदावन चंपू की श्लोकों में सुंदर झांकी है उसकी। एक पैराग्राफ में आपको पढ़ के सुनो तो थोड़ी बहुत समय है। और उनकी देखकर, किनको, भगवान को, भगवान जब विह्वल थे, वृंदावन छोड़ने की दिन आ चुके हैं, समय आ चुके थे, किंतु जाना नहीं चाहते थे भगवान। पाँव बेबस थे, पढ़ने वाले नहीं थे, किंतु जाना तो होंगे। उसी भगवान के अब निर्जन स्थानों में खड़े हुए देखते नारद जी उनके देखकर नारद रूप जान लिया। सरस्वती का शरीर जैसे आकार वर्णों की रूप को धारण करने वाला है, उसी प्रकार श्री नारद जी भी अक्षर रूप को अर्थात नित्य रूप को धारण किए हुए थे। गंगा जी के प्रभाव जिस प्रकार विष्णु भगवान के चरण से अवतीर्ण हुआ है, उसी प्रकार श्री नारद भी विष्णु पद से आकाश से उतर रहे थे। कैलाश पर्वत जैसे वैष्णव में प्रधान शिव जी की मूर्ति से युक्त है, ऐसा ही श्री नारद भी तुलसी माला तिलक आदि वैष्णवों के चिन्ह से मंगल मूर्ति थे। आपने अर्थात श्री कृष्ण के जस समूह की तरह अनेक प्रकार के संगीत के द्वारा सबों के कानों की पूर्ति करने वाले थे। क्षीर सागर जैसे आपने भीतर श्री नारायण आदि नाम वाले शेष शाही भगवान की निवास कराता रहता है, ऐसे ही श्री नारद भी अपने अंतकरण में श्री नारायण आदि अनेक भगवान नाम स्थापित किए हुए थे। पूर्ण सल कलाओं से घन चंद्रमा जैसे अपने भीतर चिन्ह रूप श्याम तेज को धारण करता है, ऐसा ही श्री नारद भी अंतरंग पार्षद होने के नाते श्री कृष्ण के प्रभाव को धारण किए हुए थे। शरतकालीन मेघ समुदाय जैसे सुखदायक जल की धारा बरसाता है, ऐसा ही श्री नारद भी श्री कृष्ण के दर्शन जन्य सुख से नेत्र की जलधारा बरसा रहे थे और भक्ति विशेष में आसक्ति के कारण प्रकट हुए अपने भक्त के उत्कृष्ट हास्य की तरह श्री नारद जी भी आनंद कर रहे थे। और भगवान के दर्शन से आप प्लावित थे, आनंदित थे नारद, किंतु भगवान विह्वल थे ना। तो भगवान के आज सांत्वना देने के समय भक्त भगवान को देंगे कि भक्त भगवान भक्त को देते हैं ना, किंतु आज भक्त भगवान को प्रधान, भगवान नारद, ऐसे अद्भुत भक्ति है नारद जी में, है ना, अद्भुत प्रेम है भगवान के प्रति। ऐसे अपने दिव्य वीणाओं में भगवान के नाम कीर्तनों की कितनी महिमा होगी, भगवान के हाथ थामते होंगे, है ना, और भगवान को लीलाओं को याद कराते हुए आपको जाना तो पड़ेंगे, वृंदावन छोड़नी तो पड़ेगी। हे कृष्ण, आने वाली लीलाओं तो करनी पड़ेगी। भक्त और भगवान में आदान है, प्रेम की आदान प्रदान है ना। भगवान कहते हैं ना कि जे प्रेम पूर्वक जो मेरा सेवा में नियोजित है, सतता जो मेरी भक्ति में लगा रहता है, तेषां सतत दुक्त्यानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम् उपयान्ति ते। प्रेम से जो मेरा सेवा करते हैं, प्रेम से लगे हुए मेरे साथ, तो मैं बुद्धि प्रदान करूं जो मेरे पास पहुंच सकता है। तो नारद जी कभी भी पहुंच सकते भगवान के साथ, कभी भी कहीं भी, कोई रोक टोक नहीं है उनमें, कोई नहीं रोक सकते उनके, कहीं भी जा सकते, किसी भी समय जा। और भगवान कहाँ लीला करने वाले हैं, क्या क्या करने वाले, सब की ज्ञाता है, सब जानते हैं। जैसे एक पिक्चर को आप देख ले,
तो दोबारा देखने वाले जब जाओगे तो आपको पता है इसके बाद क्या होने वाला आगे। तो ऐसे ही भगवान आने वाले दिनों में क्या लीला करने वाले। शक्तिशाली नारद सब कुछ जानते हैं, भगवान भी जानते हैं। ऐसा सत्य संकल्प, इसलिए तो नारद जी कहते हैं आप सब जानते हैं, सब संकल्प को भी जानते हैं, और वो सब पूरे होने वाले एक एक करके। ऐसा नहीं है जो नहीं होने वाले, रुक जाएंगे। आप वृंदावन में प्रेम में जकड़ के आप वृंदावन में रह जाओगे, मथुरा के लीला नहीं होंगे, ऐसे नहीं। इसलिए आप सत्य संकल्प हो। तो भक्त भी जानते हैं भगवान की हृदय की बात, भगवान जानते हैं भक्त के हृदय की बात, ये तो है। किंतु भक्त भी जानते हैं भगवान के हृदय के। अहम भक्त पराधीन, कहते हैं भगवान भी कहते हैं मैं भक्त से पराधीन हूँ। भक्त मेरे हृदय पे रहते हैं और मैं उनके हृदय पे हूँ। मैं भक्त मेरे बिना कुछ नहीं जानना चाहते हैं और मैं उनके बिना कुछ जानना नहीं चाहता। ये सब बड़े बड़े बातें मेरे को नहीं जानना। मैं नियंता हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं गति हूँ, भरता हूँ, ये क्या करने मेरे को। भक्त मेरे हैं, मैं भक्त का हूँ, है ना। और कुछ नहीं जानना चाहता। साधु हृदयम मह्यम साधुना हृदयम मह्यम मद भक्ताति न जानन्ति नाहं तेभ्य मना कपि। भक्त मेरे बिना नहीं रहना चाहते, मेरे बिना और कुछ नहीं जानते, और मैं भक्त के बिना और कुछ नहीं जानना चाहता, और कुछ नहीं जानना चाहता, कुछ नहीं जानना चाहता। भगवान भी तो खुश और आनंद में रहते हैं, तो भक्त कैसे आनंद में रहते हैं। मच्चित्या मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ऐसे भगवान अपने भक्त जनों को याद करके आनंदित होते हैं। आज विवल है, एक आनंद है, आनंद के अश्रु है भगवान की आंखों में। ये तो प्रेम ही है, प्रेमाश्रु है वृंदावन के जनों के प्रति, वृंदावन के प्रेमिक जनों के प्रति, वृंदावनों की लीलाओं के प्रति भगवान विवल थे। तुष्यन्ति रमन्ति, जैसे भक्त अपने भगवान की कथा कीर्तनों में नियत रहते हैं और अपने आनंद को प्राप्त करते हैं, भगवान भी अपने भक्त जनों को याद करके आनंदित होते हैं, है ना, आनंदित होते हैं। ये आनंदित तो है। विप्रलंब रसों की आस्वादन आनंद की पराकाष्ठा है। कोई लोग कहे भाई आनंद के समय तो लोग हंसते हैं, रोते थोड़ी हैं। रोने में भी एक आनंद है ना। नहीं तो उस गंभीरा के उस छोटे से घरों में महाप्रभु क्यों 18 साल रोएंगे, है ना। रोने में एक तो संति होंगे, रमनते होंगे। भगवान अपने भक्त जनों की आदान प्रदानों में, रसों की, आस्वादनों की, विरह में मिलन की जो आनंद है, जो स्फूर्ति होती है, विरह में उस स्फुरन की वैचित्रता परम पराकाष्ठा तक पहुंचती है। वो महाप्रभु के रूप में भगवान कर दिखाए, है ना, कर दिखाए। तो आनंद अश्रु है आज भगवान के आंखों में। राधा माधव विह्वल खड़े हैं, नारद जी समझा रहे हैं। आने वाले श्लोकों में और समझाएंगे, याद कराएंगे भगवान को, गिन गिन के याद कराएंगे। एकांत निर्जन। हरे कृष्ण। भगवान को रोते हुए नहीं छोड़ते, भगवान को याद करा रहे नारद जी, और भगवान सचमुच शांत हुए, भरोसा रखे अपने ऊपर और मथुरा चले जाएंगे। हम सब श्रोताओं को, सुनने वालों को तो हृदय में बैठा हो, सचमुच बैठा होगी, है ना। गोपाल चंपू में मधुकंड तो रो रहे थे वर्णन करते करते। कोई भी व्यक्ति वृंदावन लीलाओं को याद करते समय मनों में ये भावना आती, भगवान क्यों छोड़ के,
हे कृष्ण आप वृंदावन क्यों छोड़ेंगे? जब हम पढ़ेंगे, जब ही सुनेंगे, तभी ये प्रश्न आएंगे, हे कृष्ण कैसे छोड़ गए आप? कैसे करके आप भूल गए? और क्यों बन गए आप कठोर? क्यों छोड़ गए? आपके बिना इस सबों की क्या दशा होगी, एक बार भी आपने नहीं सोचे होंगे। भगवान तो सोचे होंगे, नहीं तो आज अकेले खड़े होके की बेवल थे, की बेवल थे, की बेवल थे। भगवान शांत हुए थोड़ी सी, इसी आशा से कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, हिताय गौतमानंद। हरि हरि बोल। किसी को कुछ ऐड करना प्लीज कीजिएगा, कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो वृंदावन लीलाओं को हृदय में रखते हुए अपने जीवन को धारण कीजिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो